राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बैसाख मातम का 9वां अध्याय सुनाऊंगी। सुनो। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये सुनकर सूर्यदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सब पुत्र मिलते हैं, सब रोग नाश होते हैं। जब महादेव जी ने कामदेव को वशम कर दिया तब उनकी स्त्री रति मूर्छित हो गई। फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी। अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई। तब आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण श्री रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तो ब्रह्मा के श्राप से शंकर के घर में निवास करेगी। वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब देवताओं ने रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूरे कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज शंकर कारणी हुई थी। उसी से तेरा ये दशा हुई है। अब तू बैसाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी के में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनको दिव्य कथा सुनकर अशून्य सेन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य सेन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूरे कल्प में भी ये बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने बैसाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हुए तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी कि क्या करे। जब पिता हिमावर ने उन्हें अपने घर ले गया, पार्वती जी ने शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान ली। तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी सी जटाएं बड़ा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने प्रणकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर और अपने में दृढ़ देखने लगे। हे बद्रे, जो तुम्हारी इच्छा वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। ये वर देकर शपथ ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये शपथ ऋषि हिमाचल के पास पहुंचे। हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता की यज्ञ में शरीर त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। इसका वह महादेव जी से कर दो। ये बात सुन हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी है। हिमाचल का उत्तर ले शपथ ऋषि महादेव जी के पास जा वह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सभी देवियां, विष्णु आदि सब देवता व्राती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 मार्तका आदि का तथा भूतगणों के साथ ले बेल पर चढ़ के चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे। वेद की ऋचा में पाठ होते हुए ते हिमाचल पुरी में पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक भ्रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रतिरमण करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हो तो प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे पुण्य रमण न करे, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर कामादि जी से प्रश्न कर बहुत सा समझा बुझा
देना देना भूतकाल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमन छोड़ अलग हट गई। और महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस सकलित वीर्य को जो दुस्सह है तू ग्रहण कर, तेरे मुख से त्याग दूंगा। इस अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जा सब वृत्तांत का, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा उसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी को तेजों में वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीना हो गए, प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले महायशस्विनी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे, हे माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर, जो अग्नि के में प्रसव में बढ़ रहा है, वह स्त्री न होने से प्रसव नहीं हो रहा है, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। सब देवताओं के कहने पर अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। ये तेज बड़ा दीप्तिमान और लोक असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी। जब सूख गया, रक्त कलेवा दिखाई देने लगा, तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर और गर्भ को त्याग दिया जो सरकंडों में गिरा। जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कर्तिकाएं आई। उन्होंने सरकंडों में से विभिन्न तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था, उसे बहुत दृढ़ कर दिया। ये पुरुष का 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में ही पड़ा रहा, उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बेल पर चढ़े महादेव पार्वती उसी स्थान से होकर श्रीशैल को जा रहे थे। सहजता पार्वती के स्तनों से दूध की धारा टपकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती ने महादेव जी से एकमात्र स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है। और अपने रमन की बात और था अग्नि की वहां आना, जिससे पार्वती का उसे देखते ही लज्जा के मारे हट जाना, वीर्य संकलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा को सरकंडों में छोड़ देना, वहां पर उनके 6 भाग हो जाना और मार्तिकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तो इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है, उसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुन पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बैठाकर दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह से तत्पर ही महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, ये कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र और धन की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों को विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। उसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गए। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों करने के लिए हितकारी है। आज मैंने इस कथा में कार्तिक जन्म की कथा कही। श्री विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।